औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है, यूनिट नंबर 2 आपने देखा था, स्पैरो एंड द रोज़। स्पैरो एंड द रोज़, इसकी टेक्स्ट रीडिंग मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। तो चलिए आज इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि आपने इसके मीनिंग्स इंग्लिश में ही लिखने हैं, इंग्लिश में ही याद करने हैं। प्लक, टू पुल समथिंग आउट, तोड़ना मतलब। थॉर्न, अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड पार्ट ऑन द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट, बस इतना ही याद कर लें। कांटे वाला पौधा, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, ठीक है जी, शब्स जिन्हें हम कहते हैं, झाड़ियाँ सी छोटी छोटी जिनके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, इन्हें थॉर्न्स, उन कांटों को कहते हैं, कांटेदार पौधा। ये prick, to make a very small hole in the skin with a sharp point. Prick, to make a very small hole in the skin with a sharp point, एक तेज धार आले के साथ जिसे हम छोटा सा सुराख करना, उसे हम prick कहते हैं। ये जो कांटा जब लगता है ना, कांटा जब चुभता है तो जिसे हम एक छोटा सा सुराख जो हो जाता है, जहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो जो ज़ख्म वाली जगह होती है जहाँ पे सुराख होता है, उसे प्रिक कहते हैं। स्कर्ड, फेयरफुल, डरने वाला। प्रोटेक्शन, सेफ्टी, हिफाजत। प्रोटेक्शन हिफाजत को कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पेज खोलते हैं, और इट्स पेज नंबर 12 जी। पोलाइट एक्सप्रेशन, यानी कि जब हम बात करते हैं तो नरमी और अच्छे अंदाज से जो बातें होती हैं, उन्हें हम पोलाइट मैनर्स कहते हैं, पोलाइट एक्सप्रेशंस कहते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच सिचुएशन गिवन बिलो टू योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस। जब आपका दोस्त कामयाब होता है तो उसे आप क्या कहते हैं? जी, मैंने ऑलरेडी लिख कर रख लिए थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो लॉन्ग हो जाती है, और फिर मेरे प्यारे बच्चों को मज़ा नहीं आता जी। जब कोई हमारा दोस्त कामयाब होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शाबाश, कांग्रेचुलेशंस जी। यू मीट वन ग्रैंडफादर इन मॉर्निंग, ठीक। तो जब आप सुबह सुबह किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। समबडी हेल्प्स यू, जब कोई आपकी मदद करे तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू जी। अगले क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड द बॉय डू? व्हाट डिड द बॉय डू? आपको वो कहानी याद है ना, जब बच्चा आया था बॉल उठाने के लिए तो उसने क्या किया था? उसने फूल तोड़ने की कोशिश की थी। तो इसका आंसर होगा द बॉय, या ही ट्राइड टू प्लक द रेड रोज। ही ट्राइड टू प्लक द, उसने सुर्ख फूल तोड़ने की कोशिश की थी, और जो थारन थे वो उसके हाथों में चुभ गए थे। वाई वर, दूसरा क्वेश्चन, वाई वर द फ्लावर्स अपसेट? तमाम फूल क्यों परेशान थे? वो इसलिए क्यों परेशान हो रहे थे जी? इसलिए कि उन्हें तो तोड़ लेंगे और इस तरह से वो मर जाएंगे। बिकॉज चाइल्ड हार्म देयर फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे ने उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाया था। बिकॉज चाइल्ड हार्म देयर फ्रेंड्स। व्हाट डिड द लिटिल स्पैरो सजेस्ट? छोटी चिड़िया ने क्या मशवरा दिया था? उसने कहा था कि हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो what did the little sparrow suggest? She suggests they pray to Allah for their protection. For their protection. They pray to Allah for their protection. Have you ever planted flower? Yes, I have planted many flowers at my home. ठीक है जी। I take care of them, मैं उनकी हिफाजत भी करता हूँ। If you were a sparrow, what would you do to help the flower? तो वो कह रहा है कि अगर आप एक परिंदा होती, छोटी चिड़िया होती, तो आप पौधों की हेल्प के लिए क्या करते? तो सेम मैं भी यही कहती, आई आल्सो सजेस्ट देम टू प्रे फ्रॉम अल्लाह फॉर देयर प्रोटेक्शन
जी बेटा एक आगे डायलॉग आ गया हमारे पास। डायलॉग है जी, हाय वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू playground to play cricket with my friends. Why don't you join us? Sorry, I don't like sport. ठीक है तो जी, in my opinion, sports keeps us active. They also help us to keep a healthy body and mind throughout our studies. तो पहले वाला बॉय, जो पहला लड़का है, वो क्या कहता है? इसे हम क्या कहते हैं? सब सब बोलें क्या कहते हैं? यू आर राइट, स्पोर्ट्स एंड स्टडीज इक्वली इम्पॉर्टेंट। चलिए जी, इनकी बात ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे आ जाएं बेटा। शाबाश मेरे बच्चे, वेरी गुड। पेज नंबर 13 पे आ गए जी। जी तो यहाँ पर हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है जी लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल वो वाले होते हैं जिन्हें पढ़ते हुए थोड़ा सा लॉन्ग साउंड निकलती हैं। इन अ वर्ड अ वावल इज लॉन्ग इफ द साउंड लाइक इट्स नेम। सिमिलरली द वावल इज शॉर्ट इफ शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल, अगर आवाज़ लंबी निकले तो वो लॉन्ग वावल होता है, और अगर आवाज़ छोटी हो तो फिर वो शॉर्ट वावल होता है। अब मेरे साथ आप देखिए, एक तरफ शॉर्ट वावल है और दूसरी तरफ लॉन्ग वावल है। स्नैक, और वही अगर हम इसे लंबा करके पढ़ेंगे तो फिर ये लॉन्ग वावल हो। स्नैक, स्नैक्स, स्नैक। रेड, रीड। हिड, हाइड। कॉट, कॉट। टब, ट्यूब। समझ आ गई मेरे बच्चों को? ये वाले सारे लॉन्ग वावल हैं और ये वाले छोटे वावल हैं। इनको हम ज़रा सी आवाज़ से पढ़ते हैं और इनको हम तेज़ आवाज़ से पढ़ते हैं। स्नैक, स्नैक। रेड, रीड। हेड, हाइड। कॉट, कॉट। टब, ट्यूब। जी, रीड द वर्ड गिवन बिलो एंड राइट द करेक्ट कॉलम। ये जो वर्ड दिए हुए हैं आपको, नॉट, म्यूट, कट, लाइक, मैट और प्लान, इनको आप लोगों ने क्या करना है बेटा? इनको मेरे बच्चों ने अभी शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल में अलग अलग लिखना है जी। तो शॉर्ट वावल में नॉट छोटा है, स्मॉल वावल है, शॉर्ट वावल आ गया। इसी तरह से ये दूसरी तरफ हम देखें, ब्लू वाले जो कलर्स हैं ये शॉर्ट वावल हैं और जो रेड वाले हैं ये लॉन्ग है। म्यूट, नॉट, आउट और मेट, ये शॉर्ट वावल है। म्यूट, लाइक, प्लेन, ये लॉन्ग वावल है। चलिए जी, आगे हम एक हमारे पास टॉपिक सेंटेंस आ गया। टॉपिक सेंटेंस बेटा जो शुरू में हेडिंग दी हुई थी है उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपिक सेंटेंस। जो हेडिंग होती है या जो शुरू में टाइटल होता है उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। उसी के अंदर पूरी कहानी मौजूद होती है। जैसे हमने अभी ये जो लेसन पढ़ा है, इसका जो टाइटल था उससे हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। जब भी कोई आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उसको आप एक टॉपिक देते हैं। ठीक हो गया बेटा? चलिए, टॉपिक सेंटेंस, द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। अदर सेंटेंस इन द पैराग्राफ support the topic sentence. These are called supporting details. राइट जी। चलिए, ये हमारे पास ये जो रेड कलर का है ये हमारे पास क्या है? टॉपिक सेंटेंस है। और नीचे सपोर्टिंग जो ब्लू वाला है ये हमारे पास, ये जो ब्लू सारा हिस्सा है ये हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। और ये रेड वाला हमारे पास क्या है जी बेटा? क्या है? शाबाश, टॉपिक सेंटेंस है। A little sparrow suggests that the flowers and plants pray to Allah for their protection. जब इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया, they did it the next morning. The flowers saw a fence around the garden. They were overjoyed to see the notice board. चलिए जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप देखिए, ज़रा गौर से देखें तो hanging on it was written, the notice board, do not pluck the flowers. All the flowers smiled and thanked Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala for protecting them.
Everyone in the garden was happy. Look at the picture below and describe what is happening. A boy is going to school. A beggar in the way, he meets the beggar. I think he is thirsty. He gives him his water. He takes water, right? And he goes. When he was coming back from school, his leg is injured. See, he slipped. He may be slipped. ये कहानी हम इस तरह से बनाएंगे कि एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है, उसे रास्ते में एक प्यासा आदमी मिलता है, तो उसे बहुत प्यास लगी होती है, तो वो बच्चा अपना पानी उसे दे देता है। वो पानी पीता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वापसी आते हुए उसका पाँव फिसलता है, उससे पाँव पर चोट लग जाती है, उसे चला नहीं जा रहा था, तो वो आदमी उससे मिलता है, उसकी पट्टी बांधता है, उसका बैग उठाता है, उसे घर छोड़ के आता है। तो आप, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो बंदा भी आपकी हेल्प करेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। ये स्टोरी मैंने लिखी हुई है पेज के लास्ट में, मैं अभी आपको वो दिखा दूंगा लास्ट में, बल्कि लास्ट में क्या, अभी आपको पढ़ा देते हैं। Once Ali was going to school. In the way he saw an old man. He was thirsty. Ali gave him water. He drank it and thanked Allah. One day Ali was coming back from school. He slipped by chance and fell down. Same old man reached there. He picked Ali's bag and helped him again. Ali to reach his home. Right? Ali thanked him again. We must help others. तो यहाँ पर वो कहता है जी राइट हेल्पिंग अदर इज़ अ गुड। ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है और ये बाकी सारी सपोर्टिंग डिटेल आ गई। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर वर्ब और इरेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन जिनके आखिर में हम एस या एस लगा देते हैं और वो प्लूरल्स बन जाते हैं तो उन्हें हम रेगुलर नाउन्स कहते हैं। और जिनके आखिर में कुछ और तरीका हो उन्हें हम इरेगुलर नाउन्स कहेंगे। अब पहले रेगुलर को देखें। स्पैरो, स्पैरोज। गार्डन, गार्डन्स। एस लगा दिया और एस लगा दिया और एस लगा दिया। ठीक है, इन सब के सामने एस या एस लगता है तो वो क्या होते हैं, रेगुलर नाउन्स होते हैं। स्पैरो, स्पैरोज। गार्डन, गार्डन। ब्रांच, ब्रांचेस। फ्लावर, फ्लावर्स। रोज, रोजेज। और ये इरेगुलर जैसे चाइल्ड है तो इसका चिल्ड्रन प्लूरल होता है। टूथ का टीथ होता है। अब देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपनी मर्जी से। मैन का मैन होता है। माउस का माइस होता है। फुट का फीट होता है। ठीक है, ये इरेगुलर आ गया। तो ये डेफिनेशन दी हुई है हमें जी रेगुलर नाउन की और इरेगुलर नाउन की। रेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग देयर एज एस आर ई एस टू द एंडिंग। आईज, box, boxes। और irregular they are noun that do not form their plural with the s or es। जो s और es से नहीं बनते उन्हें हम irregular कहते हैं। जैसे माउस का माइस, फुट का फीट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। इट्स पेज नंबर 15। राइट एन विद द गिवन वर्ड। आर, एन आर लगाएंगे क्योंकि वावल से स्टार्ट हो रहा है। ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेबल मैन। नाइफ है, आ नाइफ। आ रॉन्ग, आ लगाएंगे। आ रॉन्ग डीड। एन ऑनेस्ट वुमेन, आ नी। तो ये रूल दिया हुआ जी। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड। एच है, डब्ल्यू है, के है। ये जब शुरू में आ जाए तो इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। वी पुट आर्टिकल, इनके शुरू में हम आर्टिकल एन लगाते हैं विद दीज वर्ड्स बाय फोकसिंग ऑन। तो नीचे ये सेंटेंस दिए हुए हैं तो मेरे बच्चों ने इनको फिल करना है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है जी। द वेदर वाज प्लेजेंट। आई टुक एन अम्ब्रेला एंड वॉक टू द गार्डन। ऑन माई वे आई saw
आ कैट, क्या आएगा? आ कैट सिटिंग इन द ट्री। आई रीच एट गेट ऑफ द गार्डन, देयर वॉज अ फेंस अराउंड द गार्डन विद द नोटिस हैंगिंग ऑन द गेट। चलें जी, आगे हमारे पास एडजेक्टिव की डिग्रीज आ गई। एडजेक्टिव क्या होती है? क्वालिटी होती है। नाउन की जो क्वालिटी होती है, इसम की जो क्वालिटी होती है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के आगे हम उसे तीन टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो उसकी क्वालिटी पॉजिटिव आ गई, ठीक है जी। दूसरी, जब दो के साथ दरमियान कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरेटिव करते हैं, और जब बहुत सारों के दरमियान हो तो उसे सुपरलेटिव कहते हैं। तो डिग्रीज कितनी होती हैं बेटा एडजेक्टिव की? 3 डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं? हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सैड, सैडर, सैडेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्रीज के बारे में बताया गया। रेगुलर एडजेक्टिव आर दोज विच टेक ई आर एंड ई एस टी टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कंपैरेटिव डिग्रीज कंपेयर टू थिंग्स, जैसे मैंने बताया, दो के दरमियान होता है, और सुपरलेटिव जो होता है बहुत सारों के दरमियान में कंपैरिजन किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपने इनकी डिग्रीज लगानी है। तो डिग्री दी हुई है, द रेड रोज इज डैश देन द सनफ्लावर। अब दो फूलों के दरमियान मुकाबला है तो हम ई आर लगाएंगे। बिगर, बिग, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिगेस्ट नहीं लगाएंगे बल्कि बिगर लगाएंगे क्योंकि दो के दरमियान है। अ स्पैरो इज स्मॉलर देन द ईगल, ये भी दो के दरमियान है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलर लगाएंगे। दिस ट्री इज द डैश ऑफ ऑल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्योंकि ऑल है बहुत सारों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है तो हम आखिरी डिग्री लगाएंगे, टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इट इज द लवलीस्ट फ्लावर इन द गार्डन, ये बहुत सारे फूलों के दरमियान में मुकाबला है तो आखिरी डिग्री लवलीस्ट लगा देंगे। मंकी इज द, मैंगो इज द स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स के दरमियान में है तो हम आखिरी डिग्री लगाएंगे स्वीटेस्ट। मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट। द कार रन्स फास्टर देन द बाइसिकल। तो यूज द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव forms of the given: great, greater, greatest, simple, simpler, simplest, bright, more bright और most bright, और brighter, brightest भी होता है इसका, ठीक है जी। higher, higher, highest, clever, cleverer, cleverest, ठीक हो गया जी। तो आखिर में आपने जनाब एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, उन्होंने दिया हुआ है हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड डीड। तो ये आपकी स्टोरी, पहली स्टोरी जो आपके एग्जाम में आएगी उसका मॉरल दिया होगा कि ये स्टोरी आपने लिखनी है। तो आपने हेल्पिंग अदर इज अ गुड डीड, तो ये स्टोरी है जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ के सुना दी थी। एक दफ़ा फिर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। Once Ali was going to the school. In the way, he saw an old man. He was thirsty. He gave him water. He drank it and thanked Ali. One day, Ali was coming back from school. He slipped by chance and fell down. Some old man reached there. He picked Ali's bag and helped Ali to reach at his home. Ali thanked him again. So moral आ गया, we must help others always। तो बेटा ये आपका टॉपिक था। तो मेरे बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिन जिन लोगों ने भी देखा है। अगर आपको पसंद आई है मेरी मेहनत तो आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, और नीचे अपने कमेंट्स भी लिखने हैं। और मैं देखूँगा, अपने कमेंट्स अपने नाम के साथ लिखा करें। कमेंट्स लेके नीचे अपना नाम लिख दिया करें, जो भी नाम होगा। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है मेरे कौन कौन से बेटे कमेंट्स कर रहे हैं, और जिसे जब नाम लिखा होता है तो मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ। थैंक यू मेरे बच्चों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।